बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेहिलाल सुल्तान में दिखाए जाने वाले एक तारीखी किरदार की वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं और ये एक ऐसा किरदार है जो कि सुल्तान महमद की फतह में और सुल्तान महमद की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है और इस किरदार का नाम है शेख अक शमसुद्दीन। और शेख अक शमसुद्दीन पर वीडियो बनाने के लिए मुझे एक कमेंट भी आया था, तो मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और अगर आप भी कोई सजेशन देंगे तो मैं उस पर भी वीडियो लाजमन बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं वक्त पर वीडियो नहीं बना पा रहा तो यही मतलब है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मैं वो वीडियो लाजमन बनाकर अपलोड कर दूंगा अगर मुझे उस टाइम पे वक्त नहीं मिला। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। इन स्लाइड्स की जानब बढ़ते हैं तो पहली स्लाइड है शेख अक शमसुद्दीन की जो शुरुआती जिंदगी है उस हवाले से। तो शेख अक शमसुद्दीन जो कि 1389 में पैदा हुए एक मुमताज आलम तबीब और सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने उस्मानी तारीख में एक नुमाया किरदार अदा किया। उनका असल नाम मोहम्मद शमसुद्दीन बिन हमजा था और वो एक इल्मी खानदान से तल्लुक रखते थे। उनका इब्तदाई दौर अमासिया में गुजरा जो कि उस्मानियों के इल्मी मराकज में से एक था, जहां उन्होंने इस्लामी अलूम, अदब और तिब में महारत हासिल की। रूहानी सच्चाई की तलाश में वो हाजी बैराम वली के मुरीद बने जो पीरामिया सिलसिले के बानी थे। अपने मुर्शिद की रहनुमाई में अक शमसुद्दीन शेख ने सख्त रूहानी रियाजत की और हिकमत व ज़हद में बुलंद मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं तो अक शमसुद्दीन शेख ने सुल्तान महमद फातेह की शख्सियत साजी में एक अहम किरदार अदा किया और उन्हें कुस्तुनतुनिया के तारीखी फतह के लिए तैयार किया। एक उस्ताद के तौर पर उन्होंने न सिर्फ नौजवान शहजादे को इस्लामी उलूम में तालीम दी बल्कि इसके साथ साथ ईमान और इल्हामी मदद की अहमियत भी उजागर की। वो अक्सर सुल्तान को इस पेशनगोई की याद दिलाते थे कि एक अजीम मुस्लिम रहनुमा कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा और ये ख्याल उनके जज्बे को मजीद तकवीयत देता था। शेख अक शमसुद्दीन सब्र, हिकमत और दुआ पर जोर देते थे जिसकी बदौलत सुल्तान महमद फातेह एक ऐसे रहनुमा के तौर पर उभरे जो फौजी ताकत के साथ साथ रूहानी रहनुमाई को भी समझते थे। नेक्स्ट स्लाइड की जानब भी बढ़ते हैं तो उसके बाद 1453 में कुस्तुनतुनिया के तारीखी मुहासरे के दौरान शेख अक शमसुद्दीन ने उस्मानी फौज का हौसला बुलंद करने में एक अहम किरदार अदा किया। वो मुसलसल उन्हें याद दिलाते रहे कि वो एक इल्हामी पेशन गोई को पूरा कर रहे हैं और उन्हें गैर मुतजलजल ईमान के साथ लड़ने की तरगीब दी। तारीखी हवालों के मुताबिक जब मुहासरा तवील और मुश्किल हो गया तो सुल्तान महमद फातेह ने शेख अक शमसुद्दीन से रूहानी रहनुमाई तलब की। उन्होंने सुल्तान को ज्यादा इबादत करने, फतह के लिए दुआ मांगने और अपनी फौज को यकीन दिलाने का मशवरा दिया। कहा जाता है कि आखिरी हमले से पहले शेख अक शमसुद्दीन ने गहरी दुआ की और कुस्तुनतुनिया की जल्द फतह की बिशारत देखी। फतह के बाद वो सुल्तान के साथ कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र के हवाले से बात की गई है। तो फतह कुस्तुनतुनिया के बाद शेख अक शमसुद्दीन ने एक और अजीम काम सर अंजाम दिया। उन्होंने हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खोई हुई कब्र को दरियाफ्त किया। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, कुस्तुनतुनिया के पहले इस्लामी मुहासरे में शहीद हुए थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी कब्र का मुकाम गुम हो गया था।
सुल्तान महमद फातेह जो इस मुकद्दस जगह को इज्जत देना चाहते थे, उन्होंने शेख अक शमसुद्दीन से रहनुमाई तलब की। अपनी रूहानी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए शेख अक शमसुद्दीन ने कब्र की जगह की निशानदेही की, जिसकी तस्दीक बाद में खुदाई से हुई। अब उनकी साइंस और मेडिसिन में जो उनकी खिदमात है उस हवाले से बात कर लेते हैं। शेख अक शमसुद्दीन न सिर्फ एक रूहानी रहनुमा थे, बल्कि वो तिब के मैदान में भी एक अजीम माहिर थे। उनका सबसे नुमाया कारनामा बीमारियों के फैलाव के बारे में इनकलाबी नजरिया था। अपनी किताब मुद्दतुल हयात में उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि बीमारियां निहायत छोटे और नजर न आने वाले जानदारों से पैदा होती हैं। ये तस्वर जदीद जरासीम के नजरिए से कई सदियों पहले पेश किया गया था। उन्होंने किताबुल तिब के नाम से भी एक तिब्बी किताब भी लिखी, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों, उनके इलामात और जड़ी बूटियों से इलाज का जिक्र किया गया था। शेख अक शमसुद्दीन का तिब्बी फलसफा जिस्मानी और रूहानी सेहत दोनों को यकसा अहमियत देता था, जिसकी बदौलत वो उस्मानी तिब पर गहरा असर डालने वाले चंद अफराद में से शामिल हो गए। अब उनके आखिरी अयाम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो अगरचे शेख अक शमसुद्दीन ने सुल्तान महमद फातेह और उस्मानी माशरे पर गहरा असर डाला, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने खलवत नशीनी को तरजीह दिया। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उन्होंने किसी भी सरकारी ओहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया और गिवनेक में सुकूनत इख्तियार कर ली, जहां वो इबादत, तदरीस और रूहानी रहनुमाई में मसरूफ रहे। उनकी तहरीरें और शागिर्द सूफी रवायात और इल्मी मैदान में उनके असरात को आगे बढ़ाते रहे। अयूब सुल्तान मस्जिद उनकी तारीखी खिदमात की इलामत के तौर पर कायम है, जबकि उनकी तिब्बी नजरियात जदीद साइंसी तरक्कियात का पेशहमा साबित हुई। शेख अक शमसुद्दीन 1459 में वफात पा गए, मगर उनकी मीरास हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये थी शेख अक शमसुद्दीन के हवाले से डिटेल्ड वीडियो कि उन्होंने क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी, ना सिर्फ कुस्तुनतुनिया की फतह में बल्कि तिब में और साइंस में और दीगर जो उनकी खिदमात थी, यानी उन्होंने जो किताबें लिखी और अपना फलसफा और जो भी चीज़ें उन्होंने की वो तमाम इस वीडियो में बताई गई थी। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कमेंट यानी एक सजेशन की वजह से बनाया था। तो अगर आपके जहन में कोई और सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में हमें मजीद चीजें भी शेख अक शमसुद्दीन के हवाले से दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।